जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष सूर्य नारायण के राशि परिवर्तन राशिफल को लेकर के। सूर्य नारायण 15 जून की मध्य रात्रि को अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 16 जुलाई की प्रातः तक विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव कौन है? सूर्यदेव हमारी आत्मा, आत्मविश्वास, उत्तम स्वास्थ्य, उच्च पद प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी नौकरी, उच्च सरकारी सफलता, हमारे जीवन में समग्र सफलता के कारक ग्रह हैं। यदि वो कुंडली में हमारे अच्छे हुए तो वही सूर्य यदि हमारे कुंडली में नीच के हो गए, पाप प्रभाव में हो गए, बुरे स्थानों में बैठ गए, तो ये सूर्य हमें दर दर की ठोकरें को खाने के लिए बाध्य कर देते हैं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, दरिद्रता घेरे रहती है, अपमान का भय सताता रहता है, अपमान होता रहता है। ये सूर्यदेव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्यदेव का अच्छा होना हमारे जीवन के अच्छे होने की निशानी है। आइए हम देखते हैं सूर्य के इस गोचर का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव सप्तम स्थान के स्वामी है और पंचम स्थान पर गोचर करेंगे, तो सबसे बेहतर राजयोग बन रहा है केंद्र त्रिकोण राजयोग। केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में गोचर करेंगे। सूर्यदेव बुध के साथ गोचर करेंगे। क्यों? और बुध की राशि पर गोचर करेंगे। बुध सूर्य भगवान का मित्र है और पक्का साथी है। सूर्य भगवान के साथ ही लगातार गोचर करता रहता है, उन्हीं के गिर्द गिर्द घूमता रहता है। महीने में कुछ समय 1-2 दिन के लिए चाहे पीछे हो जाए, नहीं तो साथ ही गोचर करता है। ज्योतिष के मर्मज्ञ जानते हैं कि सूर्य के साथ गोचर करते करते अस्त भी रहता है, लेकिन उसके अस्त होने का कोई प्रभाव नहीं है। सूर्य भगवान की ऊर्जा लगातार प्राप्त होती रहती है। और बुध सूर्य के साथ रहते रहते उसके अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं कि जिनकी कुंडली में अच्छे फल देने लगते हैं, उसके बुद्धि को बहुत सक्रिय कर देते हैं, विलक्षण बुद्धि वाला बना देंगे, विलक्षण स्मरण शक्ति वाला बना देंगे, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बना देंगे, बहुत बड़ा कंप्यूटर विशेषज्ञ बना देंगे। तो सूर्यदेव के साथ गोचर करने का ये प्रभाव है। अब सूर्य यहाँ पर बुध के साथ ही बुध की राशि पर गोचर करेंगे, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शिक्षा और संतान के भाव को जागृत कर देंगे। यदि कुंभ राशि के जातक स्वयं विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। विद्या आपकी पूर्ण होगी, उच्च शिक्षा के लिए आपके प्रयास सफल होंगे। किसी विषय की हायर डिग्री लेना चाहते हैं, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो आप MD या DM आदि करना चाहते हैं, या फिर आप मानविकी विषय हैं तो आप उच्च शिक्षा रिसर्च आदि करना चाहते हैं। किसी भी विषय में आप उच्च शिक्षा के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। इस बीच अगर आप दे रहे हैं कोई एंट्रेंस वगैरह उच्च शिक्षा के लिए, तो आपको लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। अब सूर्यदेव यहाँ पर यदि कुंभ राशि के जातकों की संतान एडल्ट है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, उसकी शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के लिए बहुत अच्छा है। आपकी संतान बहुत ही प्रसन्नतादायक समाचार आपके लिए लेकर के आएगी, बहुत अच्छा करेगी। लेकिन कुंभ राशि की ऐसी हमारी माताएं जो गर्भावस्था में हैं, प्रारंभिक अवस्था है गर्भ की, 2-3-4 महीने का समय है, उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और पूरे 9 महीने सावधान रहें। ऐसा करेंगे, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उसको करेंगे, तो आपका शिशु न केवल स्वस्थ होगा बल्कि वो पराक्रमी, पुरुषार्थी और विलक्षण प्रतिभा वाला होगा। करना क्या है कि अखिल विश्व गायत्री परिवार की शाखाएं पूरे विश्व में हैं, आपके भी इर्द गिर्द होंगी जहाँ भी आप रहते हैं। वहाँ से गायत्री महामंत्र लेखन की पुस्तिका आती है, उसको मंगा लीजिए और उसमें लाल पेन से गायत्री मंत्र लिखिए, सुबह दोपहर शाम लिखिए, एक पेज। एकदम निश्चिंत रहिए, गर्भस्थ शिशु आपका बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। सूर्यदेव यहाँ पर बैठ करके आपके व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त लाभ देते हुए दिख रहे हैं। व्यापार व्यवसाय से लाभ देंगे, साझेदारी का व्यापार व्यवसाय है वहाँ भी लाभ देंगे। जीवन साथी से भी सुख समृद्धि आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, यदि कुंभ राशि के जातक प्रेम जीवन में हैं, लव अफेयर्स में हैं और अपने इस संबंध को, अपने इस प्रेम को वैवाहिक संबंध में बदलना चाहते हैं, तो ये समय उपयुक्त है, अच्छा है। इस दिशा में आप प्रयास करिए, निस्संदेह आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे।
बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है आपको। आपकी स्किल डेवलप होगी, आप अपने आप को और अपडेट करने का प्रयास करेंगे और अपग्रेड करने का प्रयास करेंगे अपनी नॉलेज को। इससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। धनागमन के मार्ग बढ़ते हुए दिख रहे हैं, धनागमन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है और धन संचयन भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है और फलता समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। पितृकारक भाव से नवम गोचर करेंगे तो जिसके कारण पिता से भी आपकी अच्छे संबंध बने रहेंगे। पिता भी आपके लिए भाग्य कारक होंगे, आपके भाग्य का संवर्धन, पिता का सुख सहयोग प्राप्त होगा। मातृ स्थान से द्वितीय गोचर करेंगे अर्थात समाज से लाभ आपको प्राप्त होगा, माता से लाभ प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या थी तो उससे भी उसका समाधान प्राप्त होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होगा। व्यक्तित्व में इंटरव्यू अगर आप देते हैं, नौकरी आदि के लिए साक्षात्कार देते हैं, उसमें सफलता के योग बने हुए हैं। थोड़े से खर्चों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि द्वादश से छठे बैठेंगे तो सूर्यदेव कुछ खर्चे कराएंगे। वो ऐसे खर्चे जो शिक्षा पर व्यय होंगे, जो चाहे अपने बच्चों के एडमिशन से लेकर के उनकी किताबें आदि खर्च कर दें, उसमें खर्चे आपके अधिक होंगे। खर्च तो होंगे लेकिन शिक्षा पर होंगे। अच्छी बात यह है तो शिक्षा पर निवेश सर्वोत्तम निवेश है, बिल्कुल घबराएं नहीं। शिक्षा पर जब भी जितना निवेश हो आप करिए। और गुणीजनों ने, विद्वानों ने बताया है कि हमारा सबसे अच्छा निवेश शिक्षा पर है और सर्वोत्तम प्रतिलाभ देता है, सर्वोत्तम लाभ देता है शिक्षा पर निवेश। चाहे अपने भाई बहनों की शिक्षा हो, अपने बच्चों की शिक्षा हो, स्वयं की शिक्षा पर कभी भी कोई भी व्यय करने से कतराइए नहीं। कुछ भी कर करके, कहीं से भी लेकर के शिक्षा पर व्यय करेंगे तो आपको हमेशा लाभ ही लाभ होगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि के जीवन जातकों के लिए सूर्य भगवान का ये गोचर बहुत ही विशिष्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। बस इसका लाभ लेने के लिए आपको कमर कसना होगा, आपको मेहनत करना होगा। सूर्य भगवान के आने के पहले आप जग जाइए। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। गायत्री मंत्र का आज्ञा चक्र पर सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें और जप के बाद में, गायत्री जप के बाद में आदित्य गायत्री का पाठ करेंगे, सूर्य गायत्री का मंत्र का जप करेंगे। मंत्र है ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। यहाँ पर तन्नः शब्द का प्रयोग करना है, तन्नो नहीं। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम वहाँ मंत्र लिख करके आपको बता देंगे। विशिष्ट उपाय के रूप में अगर कोई उपाय आपको आवश्यक लगे, यद्यपि हमें कोई आवश्यकता नहीं दिख रही है, फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको कुछ विशिष्ट उपाय करने की आवश्यकता है, यदि स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या चल रही है, तो फिर एक मंत्र नोट कर लीजिए। ओम घृणीः सूर्य आदित्य ओम। ओम घृणीः सूर्य आदित्य ओम। सूर्य के समक्ष खड़े होकर के 108 बार इसका नित्य जप करिए। सूर्योदय के समय आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान यूं ही होता चला जाएगा। वीडियो को ही समाप्त करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।